आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 2 साइंस का अम्ल क्षारक एवं लवण है। इस चैप्टर में शॉर्ट में हम लोग देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसमें आ जाएगा अम्ल। अम्ल क्या है? तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। बस याद रखना है, जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। इसमें से अम्ल कुछ HCl है, HNO3 है और H2SO4 है, HO3 भी है, H2SO4 भी है। ये सभी अम्ल हो गया। क्षारक, अच्छा अम्ल में ये दो प्रकार का, पहला जो जल में घुलकर H+ आयन ज़्यादा देता है उसको प्रबल अम्ल, जो कम H+ आयन देता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्षारक में सेम इसमें ये भी है यही कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH- अम्ल जो क्षारक वैसा रहे जो जल में घुलकर ज़्यादा OH- आयन देता है वो प्रबल क्षारक, जो कम देता है वो दुर्बल क्षारक हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा इसको बोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हो जाएगा? क्षारक हो जाएगा। अब इसके बाद एक था इसमें सूचक। तो सूचक किसे कहा जाता है? सूचक वह पदार्थ होता है जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा, बिल्कुल सेंटेंस याद रखना, अगर एक बार में नहीं याद होता है तो आप बैक करके भी सुन सकते दोबारा। सूचक किसे कहते हैं? सूचक वे पदार्थ है जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा अपना रंग परिवर्तन करता है और पदार्थ के बारे में बताता है कि वो अम्ल है या क्षारक है, उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। रंग परिवर्तन के द्वारा, यहाँ पर रंग परिवर्तन के द्वारा वह बताता है पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक कुछ प्रमुख सूचक जैसे इम्पोर्टेंट है ये लिटमस पत्र हो गया, फिनोल्फ्थेलिन है और मिथाइल ऑरेंज है, ये सभी जो है लिटमस ये सूचक है। तो ये सूचक को हो गया। इसके बाद यहाँ पर था कि अम्ल और क्षारक का, इसमें एक इसी में था कि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया, इसका रासायनिक गुणधर्म में जो था, अगर अम्ल जो है क्या होता है तो हम लोग जानते हैं इसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये इसमें धातु यानी कि अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुणधर्म 2-3 है, यहाँ पर उसको देख लेना है। अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यहाँ पर यह है जो कि हम लोग पिछला चैप्टर में देख चुके थे। अच्छा, और इसमें अगर पूछा जाएगा कि अम्ल जो है धातु ऑक्साइड से अगर अभिक्रिया करता है, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर क्या बनेगा? सबसे पहला तो लवण बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक जल बनेगा, जल यानी कि H2O बनेगा। यहाँ लिख सकते हैं H2O, ये होगा। इसमें एक और है कि अगर अम्ल या क्षारक जो होगा ये धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? सबसे पहला लवण बनेगा, दूसरा जल बनेगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 चीज़ बनेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हो गया। और इसमें है कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया था जिसमें बता सकते हैं इसमें अम्ल और क्षारक अगर दोनों आपस में अभिक्रिया करता है, अम्ल और क्षारक अगर आपस में अभिक्रिया, इसमें एक एग्जाम्पल जो है इसमें प्रॉपर्टी याद रखने के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी इसका याद रखना है। और यहाँ पर एक अम्ल और क्षारक जो है इसको अगर अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या होगा? ये बन जाता है लवण और बन जाता है जल। यहाँ था क्या? एक अम्ल था एक क्षारक था, लेकिन अब क्या यहाँ पर बन गया? दोनों की मात्रा, ना तो अम्ल रहा ना तो क्षारक रहा, कुल मिला के यहाँ लवण बन गया और जल बन गया। जल बन गया मतलब कि खत्म हो गया, लवण ना ही अम्ल है ना ही क्षारक है। तो इस स्थिति को यहाँ पर कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है तो यहाँ लवण और जल बनता है, अर्थात एक दूसरे को उदासीन कर देता है, ना तो अब अम्ल रहा ना ही अब क्षारक रहा, अर्थात इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, जिसमें एक एग्जाम्पल भी याद रखना है, एक एग्जाम्पल दे देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है और HCl अम्ल है। इसका अगर अभिक्रिया कराया जाएगा तो सोडियम जो है जाएगा हाइड्रोजन के पास और यहाँ पर इसके जगह पर सोडियम बैठ गया Na और ये Cl हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन जो था यहाँ आ जाएगा, इसके पास रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन पहले से था, अब ये हाइड्रोजन चला गया तो हाइड्रोजन हो गया 2 और 1 हो गया ऑक्सीजन। इस तरह से ये लवण बन गया और ये जल बन गया। इसमें एक और ये भी याद रखना है कि कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे चींटी में जितना भी डंक होगा उसमें मेथेनोइक अम्ल याद रखना है। डंक वाला जो भी हो गया, चींटी का डंक या नेटल का डंक, उसमें मेथेनोइक अम्ल होगा, मेथेनोइक अम्ल। दही में जो होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सेब में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये जो एक टेबल है बुक में उसको याद कर लेना। एक क्वेश्चन वहाँ से ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में तो नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव में श्योर रहेगा, वहाँ से इसको याद कर लेना है कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वो टमाटर में कौन सा पाया जाता है, इसमें से एक जरूर रहेगा। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर एक लवण परिवार जिसमें था, लवण परिवार में, तो लवण परिवार में जो था सोडियम क्लोराइड जो कि किसका, नमक का रासायनिक सूत्र है। ये नमक का रासायनिक सूत्र है। इसमें जो है इसमें बनाने का विधि और ये बनता कैसे है, सोडियम क्लोराइड ये अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करने से आ जाएगा। अक्सर पूछा नहीं जाएगा, इसका आगे जो आएगा वो सब पूछा जाएगा, ये नहीं पूछेगा। नमक का उपयोग ऐसे बता देते हैं, सब्जी वगैरह बनाने में, सब्जी बनाने में, अचार बनाने में, ये सभी में इसका उपयोग किया जाता है, नमक का उपयोग। अच्छा, इसके बाद जो था एक आएगा विरंजक चूर्ण का सूत्र, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। विरंजक चूर्ण का अगर सूत्र पूछा जाएगा कि इसका सामान्य नाम और इसका सूत्र क्या है, तो इसी को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र कैल्शियम, C(A) छोटा मतलब एक ही तत्व का नाम है, ऑक्सी O मतलब अलग तत्व है, क्लोराइड C(L) छोटा मतलब ये एक तत्व है, Cl2 CaOCl2 ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम है। ये यहाँ पर इसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका प्रचलित नाम जो है ब्लीचिंग पाउडर है। सूत्र यहाँ पर इसको याद रखना है। अच्छा, इसका उपयोग पूछेगा तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है, ये गंदा पानी जो होता है या बरसात का पानी उसमें जो कुआं में डाला जाता है, ये ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। तो यानी कि जल को स्वच्छ करने में, जल को रोगाणु रहित करने में, ये सभी इसका उपयोग बता देना है। उसके बाद अच्छा, कपड़े को और हो गया खाने का सोडा। अच्छा, इसको एक ये भी आता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझा हुआ चूना है। इसमें कौन सा गैस प्रवाहित की जाती है जिससे कि यह विरंजक चूर्ण बनता है? तो कि विरंजक चूर्ण मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा और इसका रंग दूधिया हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ ये क्लोरीन है, इसका मतलब यहाँ पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाएगा तो कैल्शियम एक और एक ऑक्सीजन लेकर क्लोरीन, 2 क्लोरीन के साथ अलग हो जाएगा और यहाँ H2O अलग हो जाएगा। इस तरह से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। इस समीकरण को याद रखना है। उसके बाद आ गया यहाँ पर खाने का सोडा, जिसका सूत्र होता है, बनाने का विधि नहीं पूछेगा, रासायनिक सूत्र उसका उपयोग जरूर पूछेगा इस चैप्टर से। यहाँ पर खाने का सोडा जिसमें इसका सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको खाने का सोडा कह सकते हैं इसका। और इसका उपयोग अगर पूछा जाएगा तो इसका उपयोग, पहला सूत्र दूसरा उपयोग याद रखना है। उपयोग में क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा, इसी का नाम है बेकिंग सोडा भी।
इसी को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। बेकिंग सोडा भी उपयोग किया जा सकता है, अच्छे से पता होगा। पुआ पकवान वगैरह, पुआ पकवान बनाने में, और जितना भी फुलाने वाला चीज़ हो गया, मुरब्बा वगैरह, ये सभी में, ये सब में भी इसका यूज़ किया जाता है। पुआ पकवान हो गया, मुरब्बा हो गया, और दूसरा ये पाव रोटी वगैरह उस समय भी डाला जाता है। ये सब चीज़ में लिख देना है। उसके बाद खाने के सोडा के बाद आ गया एक धोवन सोडा। अभी हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब भी छुटा हुआ है उपयोग। धोने का सोडा कह सकते हैं उसको, धोने का सोडा, जिसका नाम धोवन सोडा भी कहा जाता है। उसका हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10H2O। ये इसका सूत्र हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, याद रखना है। नाम इसका पूछेगा, सोडियम कार्बोनेट डेका, 10 है तो डेका, और H2O को हाइड्रेट बोला जाता है, हाइड्रेट। ये हो गया। और इसका उपयोग अगर बोलेगा तो घरों को साफ सफाई करने में इसका उपयोग, पहला घरों को साफ सफाई करने में, दूसरा साबुन उद्योगों में, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। और 2 उपयोग हो गया, ज़्यादा नहीं, 2 उपयोग याद रखना है। उसके बाद आ जाएगा जिप्सम। अच्छा, जिप्सम से पहले बता देते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग, जो कि क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सभी उपयोग हो गया। तो क्लोरीन का उपयोग अगर देखें, Cl, क्लोरीन का उपयोग पहला व्यंजक बनाने में, व्यंजक चूर्ण बनाने में। दूसरा उपयोग लिख सकते हैं इसमें क्लोरीन का उपयोग जल को स्वच्छ करने में, और इसमें क्लोरीन का उपयोग और लिख सकते हैं अग्निशामक में भी किया जाता है। ये क्लोरीन का हो गया। हाइड्रोजन का, इसका उपयोग द्रवित पेट्रोलियम यानी कि द्रवित ईंधन के रूप में रॉकेट